A very good morning, students. Today we are going to discuss about the very first unit, that is the electrostatic. Unit number 1, volume 1. We are going to start the unit 1 of the electrostatic. So before proceeding, let's discuss about what is the electrostatic. Electrostatic is nothing but it is also a branch of the physics. इसकी branch है ये physics की branch है, which deals with इसके साथ deal करेंगे the electric charges at rest. If we break this word into two parts, electrostatic. Electro means the electric charges. A static means at rest. So that means in this unit or in this chapter, we are particularly going to discuss about the charges which are at rest. यानी कि जब चार्जेस जो है रेस्ट में होंगे तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट चार्जेस, और हम कहां पर इन चीजों को यूज कर सकते हैं. तो बिफोर प्रोसीडिंग दिस, let's discuss about some of the fundamental definitions that the electric charge. अरे भाई ये electric charge क्या होता है, ठीक है? Electric charge is nothing but which causes the some kind of a force between the bodies, ठीक है? Which cause क्या होता है ये? Which cause some force between bodies, ठीक है? If two bodies are attracting each other or repelling each other, so that means that is the basically due to the electric charges. इसकी वजह से होता है ये, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है कि जब भी कोई बॉडी जो है दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है? तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे देखा जाता है कि कितने टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, वो होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. क्या होता है हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे. वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ दीस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर फॉर्म्ड. कैसे ये चार्जेस जो है वो फॉर्म होते हैं. तो लेट अस डिस्कस द बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. अगर हम एक एटम कंसीडर करते हैं तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके सराउंडिंग में क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे. लेट अस कंसीडर कि इसके न्यूक्लियस में दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन जो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे. तो कैसे ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और कैसे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा? बाय द मीन ऑफ द एनी काइंड ऑफ अ मेथड वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर इन द कमिंग टॉपिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा एज वेल एज द पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल एटम व्हिच इज द न्यूट्रल वन, because the number of the proton will be equal to the number of the electrons. तो ये एटम कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा. by the mean of any method, if I put this electron out of this एटम, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से डिटैच कर दिया. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे भैया? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और दो क्या रहेंगे यहाँ पे? प्रोटॉन. नाउ अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है? So number of the charges will come out to be E positive charge. In that way, यानी कि किसी भी मेथड के थ्रू मैंने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर दिया, ठीक है? तो ये अनबैलेंस होगी वैल्यू. क्यों होगी? क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, दो इलेक्ट्रॉन थे और दो ही क्या थे? प्रोटॉन थे. फिर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच करके बाहर निकाल दिया, बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन बचा. तो आज जब मैंने इसकी टोटल कैलकुलेशंस की तो टोटल चार्ज जो एटम के ऊपर प्रोड्यूस हुआ दैट इज द प्लस ई चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज. इन दैट वे द पॉजिटिव चार्ज विल ऑन द बॉडी. और हम किसी भी बाय द मीन ऑफ द एनी मेथड से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं. तो बाय ट्रांसफरिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स वी कैन प्रोड्यूस द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है? उसी तरह से अगर हमें नेगेटिव चार्ज प्लेट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी ही एटम, न्यूट्रल एटम जो है, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा देता हूं बाय एनी फिजिकल मेथड और एनी अदर मेथड्स, ठीक है? तो क्या होगा भैया? अपने देखो, ये है हमारे पास ऑर्बिटर, इसके सेंटर में थे दो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो दो इसके ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहे थे. लेकिन सी मेथड की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट कर दिया. इसी ऑर्बिटर में एक और इलेक्ट्रॉन को मैंने सेट कर दिया. नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, minus of 3 electrons plus of 2 protons.
Now the total value will come out to be here, that is the minus 14. So this will indicate that now the charge produced on that body is a negative charge. ठीक है, क्या हुआ, इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। क्लियर होगी बात ये? इन दैट वे वी कैन प्रोड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी। इस बॉडी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वन इज द charges of the atoms. Okay, next आता है हमारे पास method of producing the charges. अभी हमने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्जेस। इन चार्जेस को हम किस बेस से, कितने मेथड से हम इन चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है, व्हेनेवर वी रब द टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम दो डिफरेंट बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो रब करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। उसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चार्जेस जो है वो डबल हो जाते हैं। जैसे सपोज करो इस आई हैव मेरे पास एक ग्लास रोड कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, एक ग्लास रोड है, I have a glass rod and this glass rod is rubbed with the silk cloth. ठीक है, this one is the glass rod। अब इस ग्लास रोड को मैं किसी सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पे कि सिल्क ग्लास रोड के ऊपर जो मेरे पास ग्लास रोड है, इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, एंड द सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दैट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। जब हम सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं अगेंस्ट द ग्लास रोड, ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीस टू बॉडीज। इन दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट विल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल। ऐसा नहीं कि हर एक बॉडी जो है चार्जेस को प्रोड्यूस कर देती है, नहीं, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल। सम ऑफ द मटेरियल हैव अ वेरी लूजली बॉन्ड विद द न्यूक्लियस, सो दैट व्हाई दे कैन इजीली प्रोड्यूस द चार्जेस। और कुछ एक बॉडी जो होती है जिनमें बॉन्डिंग जो होती है वो बड़ी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसी स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से चार्जेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है, इनके एटम्स के बीच में, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज द वीक वन। जैसे मैं इस सिल्क क्लॉथ को इसके साथ रब करूंगा, दैट मींस आई एम प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। उसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली इट विल break the bond between the electrons and the protons, obviously, and the electrons will be injected out। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सिल्क क्लॉथ की बॉन्डिंग बड़ी ही ज्यादा वीक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहां पहुंच गए, ग्लास रोड में पहुंच गए। इसलिए ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज एक्वायर हुआ, और कौन सा चार्ज एक्वायर होगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा बाय पॉजिटिव चार्ज होगा सिल्क क्लॉथ। क्यों, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा कि भाई पॉजिटिव चार्ज कब होता है और नेगेटिव चार्ज कब होता है। तो यहाँ पे एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुआ कितना, नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से हम एक मेथड कर सकते हैं एवोनाइट रोड के लिए। एवोनाइट रोड को अगर हम रब करते हैं अगेंस्ट द सिल्क क्लॉथ तो सिल्क बनेगा, जैसे हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, अब मैं एवोनाइट रोड को, एवोनाइट रोड, ठीक है, एवोनाइट इज द वन काइंड ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो जैसे हम सिल्क क्लॉथ को एवोनाइट रोड के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, या रब करते हैं इसको, तो उसकी वजह से क्या होगा, एवोनाइट रोड के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा, एवोनाइट रोड के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हुआ that charge will be the positive one। ठीक है, एवोनाइट के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अब इसकी जो बॉन्डिंग होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज अ वेरी वीक, यानी कि सिल्क क्लॉथ ने जरा सा भी इसको रब के थोड़ी सी फ्रिक्शन हुई
फ्रिक्शन की वजह से हीट सप्लाई हुई, उसकी वजह से जल्दी से इसने अपने बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया एंड द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होंगे? सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये मेरे पास क्या है? बॉन्डिंग वीक है, किसके लिए? एवोनाइट के लिए। एवोनाइट की बॉन्डिंग वीक है, इसने जल्दी से ब्रेक कर दिया। और दूसरा कौन सा है भाई? एटम। दूसरा एटम मान लेता हूं मैं सिल्क क्लॉथ का, उसने इस इलेक्ट्रॉन को भी कर लिया अपने पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्जेस डेवलप होगा दैट इज द नेगेटिव, जबकि एवोनाइट के ऊपर जो चार्जेस डेवलप होगा दैट इज द पॉजिटिव वन। In that way, by the frictional method, we can produce the charges on the body. हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है भाई फिजिकल कांटेक्ट की तरफ से। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होगा? अगर मान लेता हूं मेरे पास एक चार्ज रोड है जिसके ऊपर मानते हैं कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और एक रोड है which is the neutral one, ठीक है। it is the charge density positive and this is the neutral rod, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा? जैसे ही मैं इस रोड को इस रोड के साथ टच करता हूं, ठीक है, टच करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल जो है चार्जेस का दैट इज द हाई, क्या है यहाँ पे? हाई, और ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस रोड को इसके साथ टच करूंगा तो क्या होगा? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, इट्स द इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, और ये न्यूट्रल था तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पॉजिटिव चार्ज इस रोड में भी ट्रांसफर होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? मैंने इसको फिजिकली कांटेक्ट किया। पॉजिटिव रोड थी मेरे पास एक, समझ रहे बात? पॉजिटिव रोड थी ऊपर और एक न्यूट्रल रोड थी, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे ही मैंने पॉजिटिव रोड को इस न्यूट्रल रोड के साथ टच कर दिया, फिजिकल कांटेक्ट बनाया। क्या बनाया हमने? फिजिकल कांटेक्ट बनाया। तो इस फिजिकल कांटेक्ट की वजह से क्या हुआ? जो चार्ज इसके ऊपर था वो सारा का सारा ट्रांसफर हुआ किसकी तरफ? न्यूट्रल रोड की तरफ। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज जो मेरे पास चार्ज रोड है उसके ऊपर पोटेंशियल हाई है, और जो न्यूट्रल रोड है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या है? लो है, और पोटेंशियल हमेशा हाई से लोअर की तरफ ट्रांसफर होता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हीट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। इन द सिमिलर मैनर चार्जेस को भी हम इसी पॉइंट में देखते हैं। जो चार्जेस का ट्रांसफर होगा वो हमेशा हायर बॉडी से, जहां पे चार्जेस का अमाउंट ज्यादा होगा, किस तरफ होगा? लोअर की तरफ। और ये ट्रांसफर कब होता रहेगा? ऐसा नहीं कि सारे के सारे चार्जेस इस न्यूट्रल को ले लेंगे, न्यूट्रल रोड के पास चले जाएंगे, नहीं। ये चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब दोनों में चार्जेस का अमाउंट जो है सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। इट इज द सिमिलर टू दैट ऑफ द एनालॉजी ऑफ द वाटर टैंक्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक वाटर टैंक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? एक बॉल लगाया हुआ है, वाटर टैंक में पानी को स्टॉक करने के लिए बॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में कर दिया हुआ है एक और वाटर टैंक, और एक वाटर टैंक जो है फील्ड आउट है मेरा फ्लो ऑफ वाटर। अब जैसे ही मैं यहाँ से बॉल को हटाता हूँ, ठीक है, अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, पानी यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे जाना शुरू करेगा। अब तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा भाई जब तक दोनों का लेवल जो है एक जैसा ना हो जाए। ऐसा थोड़ा ना कि सारा का सारा पानी इस टैंक से होता हो इसमें चला जाएगा, ठीक है, दैट इज द रेस कर रहा, ये तो लोग अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसफर जो होगा लिक्विड का ये कब तक होता रहेगा? जब दोनों के दोनों वेसल में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ना हो। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी क्या होता है? जब हम फिजिकल कांटेक्ट की हेल्प से यहाँ पे चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर कब तक होते रहेंगे? जब दोनों का अमाउंट जो है सेम ना हो जाए। सो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज द फिजिकल कांटेक्ट मेथड, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट मेथड की हेल्प से भी हम किसी दूसरी बॉडी में चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। थर्ड मेथड आता है हमारे पास वही इंडक्शन मेथड। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इंडक्शन मेथड क्या होता है? देखो, इफ आई हैव अ रोड, ठीक है, और चार्ज रोड मान लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज जो है इसके ऊपर डेवलप, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप है, ठीक है, एंड आई हैव अनदर रोड व्हिच इज द न्यूट्रल वन। क्या है ये? न्यूट्रल वन। ये चार्ज रोड है, चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस वन इज द न्यूट्रल रोड। कैसी है ये रोड? न्यूट्रल है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है? विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट,
यहाँ पे हमने क्या किया था, वही उन दोनों रोड को एक दूसरे के साथ टच किया था, फिजिकली कॉन्टेक्ट किया था, तब ये चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर होना था। दैट इज द फिजिकल मेथड, ठीक है। लेकिन इंडक्शन मेथड में क्या होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट वी प्रोड्यूस द चार्ज ऑफ अनदर बॉडी। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, ठीक है, मैग्नेट नेल को मैं दूर रखता हूँ, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पे रखता हूँ, तो नेल एकदम से इसके साथ चली जाती है। क्यों चली जाती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये है क्या, मैंने तो मैग्नेट को इसके साथ थोड़ा किया, स्टिक थोड़ा किया कि भाई इसके साथ स्टिक किया तब जाकर स्टिक हुआ, नहीं ना, दूर से इसने किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, इंडक्शन, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट कोई नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी बॉडी में चेंजेस आ गए, ठीक है। उसी मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, इंडक्शन मेथड। तो क्या हुआ भाई, मैंने इस रोड को सर्टेन डिस्टेंस पर रखा, इसको कांटेक्ट में नहीं लिया, ठीक है। जैसे फिजिकल कांटेक्ट में इन दोनों को मैंने क्या किया था, टच कर दिया था, लेकिन इस केस में मैं इन दोनों को टच नहीं कर रहा। क्या हुआ, मैंने इस रोड को इतनी डिस्टेंस के ऊपर रखा और इस रोड में देखो क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक तरफ एक्युमुलेट हो गए। बात समझ आ रही है, क्या हुए, इस नेगेटिव रोड की वजह से इसके अंदर जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे एक चार्जेस एक जगह एक्युमुलेट हो गए और नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ एक्युमुलेट हो गए। बात समझ आई। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसके ऊपर क्या हुआ, चार्जेस डेवलप हो गए ना, देखो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चला गया। सो बाय दिस मेथड, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। मैंने कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, देखो फिजिकल कांटेक्ट कोई भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसकी अपनी फील्ड की वजह से, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी फील्ड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर चार्जेस जो है वो डेवलप हो गए, ठीक है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोला जाता है। विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट वी आर चेंजिंग द अनदर बॉडी, उसकी फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी बॉडी जो है चेंज हो रही है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोला जाता है। तो these are the three methods. With the help of these three methods, we can produce the charges on any kind of the body. First one is the frictional method, another one is the physical contact method, and third one is the by the induction method. Hope you understand the better.